सभी को विदित है कि यह शाश्वत सिद्ध क्षेत्र जहाँ से अनंत तीर्थंकर मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, भविष्य में भी अनंत तीर्थंकर मुक्ति को प्राप्त करेंगे। जो प्राप्त कर चुके उनमें अपना नाम नहीं आया, स्पष्ट है, लेकिन आगे जो मुक्ति को प्राप्त करेंगे उनमें सर्वप्रथम तो अपने गुरु का नाम आएगा ही आएगा, और गुरु के शिष्यों में, गुरु के भक्तों में अगर अपना नाम आ गया तो अपने आप को धन्यतम स्वीकार कर सकते। श्रद्धा और आस्था से क्या नहीं होता, विश्वास से क्या नहीं होता, अगर किसी से भी पूछा जाएगा तो सब अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं कि श्रद्धा करने मात्र से क्या हो सकता है। श्रद्धा कहो, विश्वास कहो, बात एक ही है। विश्वास के बिना किसी की जिंदगी नहीं चलती। कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति किसी न किसी विश्वास को लेकर ही चलता है। आप सभी लोग सिद्ध क्षेत्र पर उपस्थित हैं, हम सभी भी सिद्ध क्षेत्र पर आए हैं। 1500 किलोमीटर भोपाल से चंद्रगिरी होते हुए यह यात्रा लगभग 1500-1600 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके यहाँ पूरा संघ उपस्थित हुआ है। पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से और पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका जब तक साक्षात आशीर्वाद रहा, लेकिन वह आशीर्वाद इतना बलवान है कि उनकी अनुपस्थिति में भी वह आशीर्वाद कार्य करता ही करता है। ये भी हमारा एक विश्वास है, श्रद्धा है। आचार्यों ने कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सब जानते हैं, तीनों की एकता से ही मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। मात्र श्रद्धा से नहीं, मात्र ज्ञान से नहीं, और मात्र आचरण से भी नहीं। आचार्यों ने इस विषय में उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। कोई रोगी है, वह स्वस्थ होना चाहता है। रोगी वैद्य के प्रति और उनके द्वारा दी गई औषध के प्रति अपना विश्वास रखता है, तभी वह रोगी औषधि का सेवन करके अपने रोग का शमन कर सकता है। लेकिन वह रोगी मात्र श्रद्धा तो रखे, हाँ ये बहुत अच्छे वैद्य हैं, आकस्मिक वैद्य हैं, सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं, इसलिए इनकी औषधि और औषधि के प्रति हमारा जो विश्वास है वह रोग को दूर कर देगा। आप स्वयं सोचें, क्या मात्र विश्वास करने से उस रोगी का रोग दूर हो सकेगा? आपकी गर्दन कह रही है, जवाब दे रही कि नहीं। तो क्या करना होगा? विश्वास भी रखना होगा। विश्वास के साथ साथ औषधि की जानकारी भी रखना पड़ेगी,
कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो औषधि अनुपान के साथ ग्रहण करना थी उसका सेवन ना करके उसको तो कहीं बाहर से लोकल ट्रीटमेंट के हिसाब से लगा लें, और जो बाहर लोकल की औषधि लगाने की थी उसका सेवन कर लें, तो इससे भी उसका रोग कभी शांत हो सकता है क्या? नहीं। जिस रोग की जो औषधि होगी उस रोग के द्वारा ही उस औषधि के द्वारा ही वह रोग दूर हो सकेगा। ये पक्का विश्वास रखना जरूरी है। तो हमें विश्वास भी है और जानकारी भी है औषधि की, लेकिन इतने मात्र से भी रोग का शमन हो जाएगा क्या? विश्वास भी है, औषधि सामने रखी है, ये खाने की है, ये लगाने की है, ये इतने बार लेना है, ये इतने बार लेना है, इसका सेवन इतने बार करना है, इस अनुपान के साथ करना है, बहुत अच्छे से ज्ञान है, लेकिन इतने मात्र से भी रोग शमन नहीं हो सकता। फिर अंत में क्या करना होगा? आप समझ रहे हैं कि अंत में विश्वास के साथ में रोग की औषधि का ख्याल रखते हुए सही सही जानकारी के साथ सही सही समय पर जैसा वैद्य कहेंगे उनके अनुसार उसी अनुपान के साथ सेवन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम या वह रोगी उस रोग का शमन कर पाएगा। बहुत छोटा सा उदाहरण है, लेकिन बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि नहीं? इस बात पर तो हमें बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। कौन सी बात पर? रोगी की बात पर। हम भी रोगी होंगे, रहे होंगे क्या हर समय शरीर में, गिनती नहीं है जिनकी इतने रोग रहते हैं, फिर भी उन सब रोगों का शमन करने के लिए हम विश्वास रख करके और अनुपान के साथ उसका सेवन करके ही रोग को दूर कर पाते हैं, अन्यथा रोग कभी स्वस्थ दूर नहीं हो सकेंगे और रोगी कभी स्वस्थ नहीं हो सकेगा। अपन सबके लिए अहोभाग्य से इस पंचम काल में भी जो घटिया काल कहलाता है, आप समझते घटिया काल? समझते क्या? क्या पता यहाँ के लोग समझते कि नहीं? ये तो घटिया क्वालिटी की चीज़ है ना, रफ क्वालिटी की चीज़ है। समझ गए? अब यहाँ कुछ और बोलते होंगे झारखंडी भाषा में, फिर भी हिंदी तो सब समझते ही है। तो आचार्य श्री जी ने एक हाइकु लिखा है कि काल घटिया। ये पंचम काल कैसा है? घटिया क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे इष्ट साक्षात तीर्थंकर नहीं है, उनका दर्शन साक्षात हमें नहीं होता, उनके विहार आदि, उनके समोशरण आदि में बैठ करके साक्षात देशना सुनने का अवसर अहोभाग्य हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। और भी रिद्धिधारी आदि मुनि राजों के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। आचार्य श्री स्वयं कहते थे, अरे जब कोई प्रशंसा करता था ना तो वो कहते थे कि अपने क्या प्रशंसा करते हो, हम स्वयं रिद्धिधारी मुनि राजों की प्रशंसा करने में लगे हैं, तीर्थंकरों की प्रशंसा करने में लगे हैं, स्तुति करने में, संस्तुति करने में लगे हैं। हमें स्वयं उनके जैसे बनने का प्रयास करना है और उसी प्रयास में लगे हैं। ऐसे महान आचार्य भी
जब अपने से श्रेष्ठ साधना को ख्याल करते हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आचार्य इस युग के, जिनके नाम से यह युग भी आचार्य विद्यासागर युग नाम से जाना जाता है, ऐसे युग में हम सभी जन्मे हैं, हमारा अहोभाग्य है। और इस युग में आचार्य श्री जी का जन्म हुआ, यह भी अपना अहोभाग्य है, क्योंकि हम तीर्थंकर के साक्षात काल में नहीं जन्मे। क्यों? काल घटिया है, पंचम काल है, और पंचम काल में भी अवसर्पणी काल, और अवसर्पणी काल में भी हुंडावसर्पणी काल है। बहुत सारी विचित्रताएं इस काल में देखी जाती है। आज अपन सभी देख रहे हैं कि इस हुंडावसर्पणी काल में धर्म की बात समझते 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 भी आज धर्मात्मा भी धर्म से विचलित हो रहे हैं। अपने गुरु की महिमा गाते 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 भी लोग अपने गुरु के प्रति भी कैसा भाव रख रहे हैं, ये समझ में आता है। ये सब अवसर्पणी काल और हुंडावसर्पणी काल का प्रभाव नहीं तो क्या है। हालांकि काल अकेला किसी कार्य को नहीं करता। अगर काल अकेला किसी कार्य को करता तो चतुर्थ काल तो मुक्ति प्राप्त करने का काल होता है, उसमें मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। लेकिन जितने भी जीव चतुर्थ काल में जन्म लेते हैं वे सब मुक्ति को प्राप्त हो ही जाए, ये कोई नियम नहीं है। अपन सब भी अनंतों बार चतुर्थ काल में जन्मे होंगे। तीर्थंकरों का साक्षात्कार भी हुआ तो होगा, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन समीचीन दृष्टि हमारी न बन पाई होगी। इसलिए हमें वर्तमान में उस समीचीन दृष्टि के प्रदाता तीर्थंकर न सही, हमें तो तीर्थंकरों जैसे सारी चर्या को करने वाले, तीर्थंकरों के द्वारा उपदेशित चर्या और मार्ग को बतलाने वाले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का समागम प्राप्त हुआ है। ऐसे इस युग में हम उनकी शरण में आए हैं, यह भी हमारा कोई कम पुण्य नहीं है। फिर भी गुरु जी ने लिखा, काल घटिया पर गुरु बढ़िया। काल घटिया पर गुरु बढ़िया, हम धन्य हो गए, है ना। क्या करें, तीर्थंकर ना सही, इस घटिया काल में भी हमें आचार्य जैसे गुरु मिल गए। हम कोई कम धन्यवाद के पात्र नहीं हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली माने, अहोभाग्यशाली माने कि हमें ऐसे गुरु का जीवन में समागम प्राप्त हुआ था। जिन गुरु के 57 वर्ष पूर्ण हुए दीक्षा के और उनका 58वां वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, ऐसे इस 57 वर्ष के पूर्ण होने के समय पर आप सभी सम्मेलन शिखर सिद्ध क्षेत्र गुणायतन परिसर में देख रहे हैं कि 57 पिच्छीधारी साधु संघ आर्य का संघ यहाँ उपस्थित है और उनके चातुर्मास के लिए मुनि पूज्य आचार्य श्री वर्तमान के आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का परम आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। कहाँ हम सोच सकते थे इतना कि सम्मेलन शिखर हम आ भी पाएंगे, और आ गए। तो अब यहाँ ये भी कभी नहीं सोचा था कि यहाँ चातुर्मास भी होगा, कभी नहीं सोचा था। आना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था और सब अपनी अपनी परिस्थितियों को देख रहे थे, शारीरिक
कि क्या पता जिंदगी में कभी सम्मेशकर सिद्ध क्षेत्र पहुंच पाएंगे कि नहीं। आचार्य श्री जी के साथ सन 1983 में ब्यास आने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय ये गुणायतन परिसर तो नहीं था। 13पंथी कोटि में आचार्य श्री जी रुके हुए थे। संघ सहित जब प्रथम वंदना के लिए आचार्य श्री जी ने श्री सम्मेशकर सिद्ध क्षेत्र के पर्वत राज पर चढ़ना प्रारंभ किया था, पूरा संघ वहीं गेट पर उपस्थित था। तो जब भी हम लोग अभी भी वंदना करने जाते हैं और आप भी वंदना करने जाते हैं तो सर्वप्रथम द्वार पर खड़े होकर निश्चित तौर पर सम्मेशकर सिद्ध क्षेत्र की जयकार तो लगाते ही लगाते हैं। और इष्ट देव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय भी बोलते हैं। आचार्य श्री जी भी संघ सहित पर्वतराज पर चढ़ने के लिए गेट पर वहीं खड़े हुए थे। पूरा संघ, पूरी ब्रह्मचारिणी बहनें, ब्रह्मचारी भाई आदि सब उपस्थित थे। तब सभी ने कायोत्सर्ग किया था और आचार्य श्री जी ने जयकार लगवाया था। वह जयकार कैसे लगवाया था मैं हमेशा याद करती हूँ और गुरु जी का स्मरण करती हूँ। अभी भी हम लोग जितने बार पर्वत पर गए उसी जयकार का स्मरण करते हुए और जयकार करते हुए आगे बढ़ते चले गए। और हुआ ये कि जैसे मानो आचार्य श्री जी की साक्षात वंदना, उनके साथ साक्षात वंदना की थी। अभी भी यही एहसास करते हुए वंदना करते हैं कि हम आचार्य श्री जी के साथ में ही वंदना कर रहे हैं। एहसास करने में क्या बात है, ये तो हमारे हाथ की बात है। हम दिन भर गुरु को अपने पास एहसास करें तो कर सकते हैं। करने का विश्वास, करने, इस एहसास करने की रुचि हमारी होगी तो निश्चित तौर पर किया जा सके। उन्होंने जयकार लगवाया था, भगवान श्री 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 पार्श्वनाथ भगवान की। जरा जोर से बोलते हैं। अब उसी पैटर्न पर अपन आचार्य श्री जी की जय बोल लेते हैं। आचार्य श्री आचार्य श्री आचार्य श्री आचार्य श्री आचार्य श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। तो आज ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान इस सिद्ध भूमि पर बहुत सारे जिनालयों में चल रहा है और यहाँ पर गुणायतन परिसर में भी पावन धाम श्री पार्श्वनाथ भगवान जी के चरणों में और प्रवचन हॉल में महाराष्ट्र वालों के द्वारा विधान चल रहा है।